ठेके से दारू लेके आते हैं, शाम को मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के पीते हैं। तो ये तो हालत हो गई है इनकी उसकी। यहाँ की पब्लिक गालियाँ देने लग गई है, फिर आप घोटाला करोगे ऊपर से तो क्या होगा, जेल में ही डाले जाओगे ना। मतलब कहीं ना कहीं यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घुसखोर हैं साले। आपने 6 महीने के अंदर कितने फ़ोन खरीद के तोड़ दिए भाई, ऐसा क्या काम कर रहे थे? कोई अखबार में नहीं छपा था, सिर्फ जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसी में छपा था। एक के साथ एक दारू फ्री बांटोगे, फिर ऊपर से घोटाले करोगे। तुमने मेट्रो स्टेशन पे दारू के ठेके दे दिए। दिल्ली की हालत ये कर दी, जिस तरह से दिल्ली के हर नुक्कड़ पे छोले कुलचे के ठेले होते हैं, उस तरीके से तुमने यहाँ पे ठेके बांट दिए। शिक्षा नीति की बात करें तो अगर शिक्षा नीति इतनी अच्छी थी तो पिछले साल क्यों दिल्ली का रिजल्ट गिर गया? लेकिन दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं तो आम आदमी पार्टी के साथ है। अभी मेयर का चुनाव हुआ, मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही बना है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, जो मुफ्त की रेवड़ी खाना चाहता है वही आम आदमी पार्टी के साथ है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ है, यानी उनको वोट देने वाला उनके खिलाफ खड़ा हो गया, यानी कि रियलाइज हुआ है कि गलत हुआ है। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा कि मनीष सिसोदिया ने शिक्षा मंत्री होते हुए कई सारे अच्छे काम किए हैं और बहुत बड़ी क्षति है आम आदमी पार्टी की। नहीं, शिक्षा मंत्री थे वो सही था, लेकिन उनको श्रम मंत्री बना के फ़ायदा नहीं किया ना उन्होंने। श्रम मंत्री ने बना ज़्यादा अच्छा रहता, शिक्षा पे अच्छे काम कर रहे थे, ठीक है शिक्षा करते। आप श्रम मंत्री बन के आपने जो गलत किया वो तो बहुत गलत किया ना। पूरी दिल्ली को शराब में डुबा रहे थे, एक पे एक फ्री दे रहे थे, ये तो नीति बहुत गलत है आपकी। फिर वापस भी लिया आपने, अगर अच्छी थी तो फिर आपने इतना बड़ा घोटाला करने के बाद फिर क्या उसको वापस लिया। लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कई सारे काम किए हैं, विदेशों तक चर्चा है उनकी, कहते हैं कि अखबारों में, विदेशी अखबारों में तक उनकी चर्चाएं हैं। नहीं, अखबार में चर्चा कुछ नहीं, वो खाली हाईलाइट कर देते उस चीज़ को, बाकी वैसे शिक्षा तो वैसी थी। हाईलाइट ऐसे थोड़ी कर देंगे, काम किया होगा तब हाईलाइट। काम क्या कर दिया, शिक्षा तो वही ना। इन्होंने 7-8 साल हो गए तो कौन से क्या अच्छी जगह बता दिए, कौन से IAS बना दिए, कौन से अफसर बना दिए, कौन से अच्छे डॉक्टर बना दिए, कुछ बताया ना आपने कि हमने ये शिक्षा दी है। क्या कर दिया, खाली गरीब हो तो शिक्षा तो पहले मिलती थी, वही शिक्षा आज भी मिल रही है। थोड़ा रंग रोगन कर दिया बस हो गया जी, हमने अच्छे कर दिया। तो बोलने से थोड़ा ना काम चलेगा, आप करो। और फिर आपने आज ये शिक्षा, अगर काम नहीं किया होता तो MCD में उनका मेयर कैसे बन जाता? कि लोगों ने जनता नहीं चुना है ना। अभी जनता उनको देख रही है ना कि जनता कितना, अभी नए नए हैं, देख रही है जनता। MCD में देख लेते हैं, क्योंकि खुद ही कहते थे कि अब केजरीवाल तो हमेशा लड़ने झगड़ने से उनको फुर्सत नहीं मिलती है, इसलिए MCD में लोगों ने दे दिया कि चलो ये बोलते थे MCD हमारे अंडर करो। अब देखो काम, जब से मेयर बना तब से काम किया वही तो है, कूड़ा वहीं के वहीं है, कूड़ा ढेर वहीं पड़ा हुआ। साहब क्या नाम हो आपका? गणेश अग्रवाल। अग्रवाल साहब, ये बताइए, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी की गई, सही है या गलत? आप एक आंसर बताइए कि और रीज़न बताइए, अगर सही है तो भी, नहीं है तब भी। गिरफ्तारी तो शायद पहले हो जानी चाहिए थी, जो बहुत लेट हुई है। गिरफ्तारी तो सही है, क्यों नहीं है भाई? तुम एक के साथ एक दारू फ्री बांटोगे, फिर ऊपर से घोटाले करोगे। तुमने मेट्रो स्टेशन पे दारू के ठेके दे दिए। दिल्ली की हालत ये कर दी, जिस तरह से दिल्ली के हर नुक्कड़ पे छोले कुलचे के ठेले होते हैं, उस तरीके से तुमने यहाँ पे ठेके बांट दिए। करना क्या चाह रहे हो? तुमको किस चीज़ के लिए चुना गया था? यहाँ की पब्लिक परेशान हो गई है, यहाँ की पब्लिक गालियाँ देने लग गई है, फिर आप घोटाला करोगे ऊपर से तो क्या होगा, जेल में ही डाले जाओगे ना। और जेल में डाला क्यों? अभी तक तो मेन ये है कि अब इंक्वायरी होके सामने पूरा रिजल्ट भी आना चाहिए। वो अभी तक ED डेली बोल रही है कोर्ट में जाके कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे, जांच में सहयोग नहीं कर रहे। आपने 6 महीने के अंदर कितने फ़ोन खरीद के तोड़ दिए भाई, ऐसा क्या काम कर रहे थे? अपने आप को समझते क्या हो तुम? NSA हो अजीत डोभाल? उसको ज़रूरत पड़ती है एक फ़ोन करने के बाद एक फ़ोन तोड़ने की, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी हेड है। आप क्या कर रहे थे ऐसा? आप घोटाला करो, आप सब करो, फिर आपकी आरती उतारी जाए और फिर भगत सिंह का नाम लेते रहोगे आप। ये क्या तरीका लगाया है? सिसोदिया साहब ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे काम किए हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं और विदेशी अखबारों में तक उनका जिक्र होता है। मुझे एक बात बताइए, विदेशी अखबारों में जिक्र होता है, अगर इतना कुछ अच्छा काम किया होता तो क्यों केवल उस एक ही अखबार में? क्या विदेशी अखबार पूरी दुनिया में एक ही है? दुनिया में कम से कम 50 ऐसे न्यूज़पेपर है जो पूरे वर्ल्ड वाइड सेल आउट होते हैं, उस एक ही अखबार में क्यों किसी और अखबार में नहीं? आज इंडिया का UPI पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, मोदी मतलब बहुत डेवलपमेंट, तो वो क्या एक ही अखबार में आता है? दुनिया के कितने अखबारों में आता है? अगर उन्होंने कुछ इतना अच्छा किया होगा तो कितने अखबारों में आना चाहिए? क्या वो एक ही अखबार में आएगा? नहीं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आ सकता है, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में आ सकता है, लेकिन नहीं आया। तो ये क्लियरली शो करता है
कि ये एक पेड कंटेंट था, और ऊपर से वो भी कौन से न्यूज़पेपर में, जो क्लियर है कि वो एंटी इंडिया कैंपेन चलाता आया है। ऐसे न्यूज़पेपर में ऐड आता है, वो एक एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं था। और शिक्षा नीति की बात करें तो अगर शिक्षा नीति इतनी अच्छी थी तो पिछले साल क्यों दिल्ली का रिज़ल्ट गिर गया? क्यों दिल्ली का रिज़ल्ट गिर गया है? और इतनी अच्छी शिक्षा नीति कि है ना, उन्होंने गटर बना के क्लासरूम का पैसा उठाया। 16 लाख का कौन सा गटर होता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्या तरीका है? ये शिक्षा नीति थी उनकी, इसे आप शिक्षा नीति बोलते हो। विपक्ष और आरोप लगाता है कि सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब अंबानी अडानी पे मोदी हमेशा मौन हो जाते हैं। अंबानी अडानी सरकारी आदमी है, मोदी जी देश चलाने के लिए है ना, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए बोल रहे हैं। अंबानी अडानी सरकारी आदमी थोड़ी ना है। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने किया है ना एक्शन, सेबी ने भी उनके ऊपर उनके कई शेयर्स को इंक्वायरी में लेके आ गए। कितने टाइम तक वो उसके थे, सेबी की निगरानी में थे, सब हुआ ना। और ऊपर से आप बताओ, आप किस रिपोर्ट की बात कर रहे हो? उस संस्था की बात कर रहे हो जिस संस्था पे यूएस में ये बैन है कि वो यूएस की किसी कंपनी की इंक्वायरी नहीं कर सकता, वो उस पर कोई फाइल नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि यूएस को उस कंपनी पे, अपनी कंपनी पे डाउट है कि वो सही नहीं है, उस पर केसेस चल रहे हैं। आप वैसी कंपनी की, एक वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, उस ऑर्गेनाइजेशन पे ये बैन लगा हुआ है, यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, और उस पे बैन है कि वो किसी यूएस की कंपनी पे कोई रिलीज नहीं कर सकता। दिल्ली में कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी ने काम किया है, तो तभी तो आज उसका दिल्ली में मेयर बैठा है। ऐसे थोड़ी है कि काम नहीं हुआ है कुछ। एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ नहीं होती। अच्छे की अपेक्षा सबको होती है, उनको भी थी, पब्लिक को भी थी, पब्लिक ने ले आया, पब्लिक ले आई। तो जैसे 10 साल भुगते हैं पब्लिक ने, वैसे अब आगे और भुगत लेगी, अब मेयर के तौर पे भुगत लेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज चलिए ठीक है, 5 साल पब्लिक ने उनको दिए, फिर 5 साल और दिए, फ्री की रेवड़ी पे दिए, मुंह पे बोलता हूँ फ्री की रेवड़ी पे दिए, ठीक है। अब आज वही पब्लिक खड़ी है ना कि हाँ मनीष सिसोदिया के साथ सही हो रहा है। एक बात बताइए, उनको कितना % वोट मिला? कितना % वोट मिला दिल्ली में? आज उतने % से ज़्यादा लोग हैं ना दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ है, यानी उनको वोट देने वाला उनके खिलाफ खड़ा हो गया, यानी कि रियलाइज़ हुआ है कि गलत हुआ है। अब आपके हिसाब से क्या लगता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी सही है या फिर उनके ऊपर ये सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है? इसके पहले 2014 से पहले तो भाजपा नहीं थी ना, तभी भी सीबीआई थी, तभी भी ईडी थी। तो उस दौरान बीजेपी के एक भी नेता पे क्यों नहीं केस हो रहा था? अपोजिशन पे ही हो रहा था ना। मतलब कहीं ना कहीं यही भ्रष्टाचार कर रहे हैं, घुसखोर हैं साले। मनीष सिसोदिया छोड़ो, सत्येंद्र जैन को देख लो, वो तो तिहाड़ जेल में भी मसाज करा रहे थे, इतने बड़े अय्याश थे। तो क्यों ना हो इनके ऊपर? बताओ, जब इनका सीबीआई रेड पड़ा था, जब इनका बैंक लॉकर चेक किया गया था तो उसमें झुंझुना निकला था। कौन सा ऐसा आम आदमी है जो झुंझुना रखता है लॉकर में? मतलब कहीं ना कहीं चिढ़ाने के लिए ये कर रहे थे ना ऐसा। तो फिर अब भुगते हैं, तो फिर क्यों रो रहे हैं? अब जब चिढ़ा रहे थे तो भुगते। लेकिन दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं तो आम आदमी पार्टी के साथ है। अभी मेयर का चुनाव हुआ, मेयर भी आम आदमी पार्टी का ही बना है। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। जो मुफ्त की रेवड़ी खाना चाहता है वही आम आदमी पार्टी के साथ है। मनुष्य में मैं लिख के दे सकता हूँ, बहुत कम लोगों ने आम आदमी को वोट दिया होगा, ज़्यादातर वोट महिलाओं ने ही दिया है उनको। फ्री की बिजली की आवश्यकता उन्हीं को पड़ती है ज़्यादातर, फ्री पानी, फ्री ट्रैवलिंग, वो मोस्ट ऑफ द काम तो महिलाओं के लिए ही कर रहे हैं ना। तो फिर उन्हें वोट मैक्सिमम महिलाओं के लिए। ये तो अच्छी बात है ना, महिलाओं के लिए भी काम हो रहा है यहाँ पर। जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, तो फिर इक्वालिटी कहाँ से आ गई? तो मतलब हम मर्द चूल्हे में चले जाएं, गटर में चले जाएं, हम कुछ नहीं है क्या? यही जो सिर्फ वन साइडेड ये लोग करते हैं ना, इसी के वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो फिर सीधा सब इल्ज़ाम मर्दों पे आ जाता है। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण कर दिया। अब कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें फर्जी आरोप लग रहे हैं मर्द पे, रेप के ऊपर, या फिर और माल न्यूट्रिशन वगैरह दुनिया भर की चीज़ों पे मर्द फंसता चला जा रहा है। तो ये भी तो सही नहीं है ना। अब इन्होंने क्या किया, एक प्रोपोगेंडा फैला दिया कि हमारा मोहल्ला क्लिनिक, और उसके जस्ट बगल में ठेका था पहले, और एक ठेके खोल दिए, एक पे एक फ्री दारू भी कर दिया। लोग ठेके से दारू लेके आते हैं, शाम को मोहल्ला क्लिनिक में बैठ के पीते हैं। तो ये तो हालत हो गई है इनकी उसकी। तो इनके बारे में क्या ही बोलोगे? लेकिन जिस तरीके से लगातार जीत का परचम फहरा रहा है, पंजाब में सरकार बना रही है, अब राजस्थान में चुनाव होने वाले, वहाँ भी आज कैंपेनिंग कर रहे हैं केजरीवाल। क्या लगता है आने वाले समय में आम आदमी पार्टी अपना विजय पताका हर जगह फहराएगी? इसके पहले 5 राज्यों में चुनाव हुआ,
उसमें भी ये बहुत हो हल्ला कर रहे थे, हम इतने वोट पाएंगे, इतने वोट पाएंगे, कांग्रेस को साफ कर देंगे, बीजेपी चली जाएगी, बहुमत से जीतेंगे। क्या हुआ? नतीजा सबके सामने था, एकदम से साफ हो गए, हैट्रिक हो गया इनका। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव था, वहाँ भी साफ हो गए। अब आ जाओ पंजाब पे, पंजाब में इन्होंने जीत लिया खालिस्तान की मदद से। अब देख लो पंजाब का क्या हाल है, वहाँ पुलिस को अरेस्ट करके जेल में डाला जा रहा है खालिस्तानियों द्वारा, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो ये तो हाल है ना, अलगाववाद का बीज बो दिया गया है पंजाब में। लेकिन सिसोदिया साहब ने दिल्ली में कुछ तो काम किए होंगे, कहते थे कि शिक्षा मॉडल को लेकर विदेशों तक चर्चा है, अखबारों में छप रहा है। कोई अखबार में नहीं छपा था, सिर्फ जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसी में छपा था, और कोई भी अखबार में नहीं छपा था। इनका शिक्षा मॉडल इतना अच्छा था तो मुझे बता देना, कौन सा स्कूल खोला, कौन सा एम्स का मेडिकल कॉलेज खोला, कौन सा IIT नया खोल दिया।